बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान, इंस्ट्रक्टर ऑफ फाल्कन एजुकेशन जोन इस्लामाबाद। न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें रेडिएशंस की एमिशन होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। उसमें हमने देखा कि पोलोनियम और रेडियम दो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, और उसका कंसेप्ट हमने लिया कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो और उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हों तो वो प्रोसेस जिसमें स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत उसमें से रेडिएशंस निकले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आज इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस का मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो वो रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्सेज की वजह से, उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो डेफिनेशन जैसा कि मैंने लिखी है, रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। यानी एटमॉस्फेयर में जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं वो जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। हमारे प्लैनेट पे, अर्थ पे, हर जगह पे चट्टानें हैं, मट्टी है, पानी है, एयर है। ये जितने भी चट्टानें, मट्टी, पानी, हवा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसिस पाए जाते हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस जो हैं ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो ये जो कुदरती प्रोसेस है एमिशन का, रेडिएशंस का, दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। और ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैकग्राउंड रेडिएशंस फॉर एग्ज़ाम्पल सनशाइन और रेन इसी तसलसल में आते हैं कि जब बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं तो हमारा सूरज चमकता है और बारिश होती है। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं और इसके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी अर्थ पर रहने वाले लोग और दूसरी चीज़ें सारी, वो आउटर स्पेस से कुछ रेडिएशंस रिसीव करती हैं अर्थ के ऊपर। यानी हम अर्थ वाले आउटर स्पेस से कुछ रेडिएशंस रिसीव करते हैं। वो जो आउटर रेडिएशंस हैं उनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। वो जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं। वो जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं वो किसके होते हैं? आयरन के न्यूक्लियाई होते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई, कोई भी बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं, वो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। यानी पॉजिटिव केटाइंस, पॉजिटिव चार्ज आयन जो हैं वो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं ये एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करती हैं एटम्स के साथ, तो सेकेंडरी रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंडरी रेडिएशंस क्या होती हैं? एक्स रेज होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सेकेंडरी रेडिएशंस हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस एटम्स के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके, इंटरेक्ट करके सेकेंडरी रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं। वो जो सेकेंडरी रेडिएशंस हैं वो क्या हैं? एक्स रेज हैं, प्रोटॉन्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये सारी समरी जो मैंने आपके सामने बयान की बैकग्राउंड रेडिएशंस की, कि अर्थ एंड ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव्स रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस। दिस रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशंस। और ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं दीज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स फ्रॉम प्रोटॉन्स टू आयरन एंड लार्ज न्यूक्लियाई। प्रोटॉन्स और आयरन के लार्ज न्यूक्लियाइज पर कंसिस्ट करती हैं। ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं इंटरेक्ट्स विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट ए शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस इंक्लूडिंग एक्स रेज, प्रोटॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुदरती तौर पर रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली रेडिएशंस को बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात के साथ। अल्लाह हाफिज़।